क्या तुम लोगों ने कभी ये बात सुनी है कि ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, बाकी की कॉपी तो कॉपी होती है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरी। मैं किसी की सस्ती कॉपी हूँ, तुम लोग जानते हो किसकी। कॉपी नहीं, मैं इंस्पायर्ड हूँ, ठीक है। एप्पल वाले भी वही बोलते हैं, मैं इंस्पायर्ड हूँ। तो आज मैं तुम लोगों को ऐसे कैरेक्टर की बात बताने जा रहा हूँ जो सबसे ओरिजिनल है, जो सबसे फर्स्ट है और जो सबसे पहले से एग्जिस्ट करता है, द सेंट्री। तो जिन लोगों को पता नहीं, सेंट्री एक कैरेक्टर जैसा है, बट वो एक एंटिटी है। जैसे वेनम होता है, वेनम अपने होस्ट से बाहर भी रह सकता है, जैसे सेंट्री भी होता है। सेंट्री बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली सेंट्री जो है वो मार्वल का सबसे पहला कैरेक्टर था, पहला सुपर हीरो कैरेक्टर। जो सेंट्री होता है वो फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन और एवेंजर्स सबके साथ कोलैब कर चुका है। वो सबसे पहले से एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो सबके साथ मिल चुका है। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बॉब की कहानी। बॉब एक नशेड़ी इंसान है, दुनिया से हारा हुआ, गंजेड़ी नशेड़ी, जो बोलना है बोल लो। वो अपनी बीवी के साथ बेड पे लेटा हुआ होता है, तभी उसके मन में कुछ 4 AM थॉट्स चल रहे होते हैं कि वो एक सुपर हीरो है। अब देखो, एक नशेड़ी के लिए सोचना कि वो एक सुपर हीरो है बहुत नॉर्मल बात है, और हम जैसे बच्चों के लिए सोचना कि हम एक सुपर हीरो है, घर वाले सीधा डॉक्टर बना देते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीधा डॉक्टर बना देंगे तुम लोग को, बोलेंगे तुमको जान बचानी है, जा बेटा मेडिकल कॉलेज जा, सबकी जाने बचा। इसीलिए घर पे कभी बोलना मत कि मुझे सुपर हीरो बनना है। मैंने बोला था मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, लेट इट बी। बॉब की कहानी पर चलते, मैं भी जिंदगी से हारा हूँ, बॉब भी जिंदगी से हारा है, देखते आगे क्या होता है। तो बॉब को अपने दिमाग में लगने लगता है कि वो एक सुपर हीरो है, और वो ऐसे थॉट्स की वजह से ज्यादा देर सो नहीं पाता। इसीलिए वो उठ जाता है और अपने कबर्ड के पास जाता है। उसको अपने कबर्ड में से ऐसा लगता है कि वहां पे कोई छुपा हुआ है। उसको ऐसा एहसास होता है कि वो दोनों के अलावा रूम में और कोई है। वैसे होता है उसका कुत्ता, और एक इंसान उसके साथ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, उसको ऐसा लगता है। अब देखो, गांजा फूक के सोओगे तो पॉसिबल ही है कि अजीब अजीब थॉट्स आएंगे। तो उसको थॉट आता है कि वो एक सुपर हीरो है। वो उस कबर्ड को खोलता है और उसमें से एक बुक निकालता है। उस बुक के अंदर एक होल होता है जहाँ पे एक बॉटल रखी हुई है, और वो बॉटल कोई दारू की बॉटल या देसी पौवे की बॉटल नहीं है। मुझे भी स्टार्ट में देख के वैसे ही लगा था, क्योंकि वो बॉटल ऐसी दिख रही थी, पर उस बॉटल में ऐसा कुछ था जो उसे पावर दे सकता था। तो वो जब वो बॉटल को छूता है तब उसे फ्लैशबैक आने लग जाते हैं कि वो एक सेंट्री है, वो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, वो सबसे मिल चुका है, एवेंजर्स से, स्पाइडरमैन से, फैंटास्टिक फोर से, सबसे मिल चुका है। उसको फ्लैशबैक शुरू हो जाते हैं। तो बॉब को जब एहसास होता है कि उसके साथ तीसरे के साथ और एक चौथा भी है, वो चौथा निगेटिविटी है। तो जब वो बॉब अपने कुत्ते की तरफ पीछे पलट के देखता है, उसके कुत्ते के ऊपर एक ब्लैक ब्लैक वेनम जैसी चीज चढ़ने लग जाती है। बॉब ये देख के बहुत डर जाता है और उसके कुत्ते को बहुत जोर से पंच मारता है। वो पंच की आवाज सुन के और कुत्ते की आवाज सुन के उसकी बीवी उठ जाती है, और उसकी बीवी उससे झगड़ने लगती है, जो एक नॉर्मल महिला करती है हमेशा। उसके साथ झगड़ना स्टार्ट करती है कि तूने मेरे पपी को क्यों मार दिया। तो उसके साथ झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है कि मैं तुझसे तो प्यार ही नहीं करती, तेरे साथ तो रहना ही नहीं चाहती, तू तो ऐसा है वैसा है। उतना सुन के हमारा बॉब बेचारा मायूस हो जाता है और अपने कबर्ड में से एक जैकेट निकालता है। अब वो जैकेट पहनता है, पर जैकेट के पीछे एक केप लगा है, वो भी चिमटे से। और वो कौन सी चीज का केप है? ओढ़नी का। जिसको पता नहीं ओढ़नी मतलब क्या होता है, ओढ़नी मतलब दुपट्टा, दुपट्टे का केप लगा हुआ है। अब बॉब को पता होता है कि उसके पीछे केप लगा है, और वो जैकेट पहन के रास्ते पे निकल जाता है, वॉकआउट करता है उसके झगड़े में से। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, मैंने भी वही करा था। हाँ, वॉकआउट करता है, और अब बॉब चलते चलते उड़ने लग जाता है। उड़ने मतलब सच में उड़ने लग जाता है। उसमें सेंट्री की आवाज आ जाती है। अब पता नहीं नशेड़ी शक्तिमान कैसे उड़ने लग जाता है, पर वो उड़ने लग जाता है, और तभी उसको रियलाइज होता है कि वो एक सुपर हीरो बन चुका है। अब गेस व्हाट, बॉब के पास शक्ति आती है। बॉब जाता है रीड रिचर्ड्स के पास, जो फैंटास्टिक फोर वाले रीड रिचर्ड्स है उनके पास। उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है और उनको पूछता है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? पहले तो रीड रिचर्ड शॉक हो जाता है कि ये ऊपर आया कैसे। रीड रिचर्ड उससे पूछता है कि तू ऊपर कैसे आ गया, नॉर्मल इंसान यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि सिक्योरिटी है, तू आ कैसे गया? बॉब बोलता है, क्या तुझे मैं याद हूँ? क्या तुझे सेंट्री पता है कौन है? फिर रीड कहता है कि तू रात को थोड़ा ज्यादा हो गया क्या, तुझे क्या लग रहा है, कौन है तू? क्योंकि रीड सेंट्री को नहीं पहचानता, ना कि बॉब को पहचानता। तो बॉब लास्ट में उसको एक टॉन्ट जैसे मार के चला जाता है कि याद करना, तुम एक शादी में गए थे जहाँ पे तुमने एक यूनिकॉर्न देखा था। तो उतने वो बॉब निकल जाता है और रीड अपने फैंटास्टिक फोर के पास चले जाता है। वहाँ पे सब बैठे होते हैं, और रीड सूजन से पूछता है कि क्या हम कोई शादी में गए थे जहाँ पे एक यूनिकॉर्न था। एंड सूजन के भी दिमाग में कुछ बत्ती नहीं चलती कि कोई यूनिकॉर्न नाम की चीज थी, हम लोगों ने कोई वेडिंग में देखी थी। बट जब वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, वहाँ पे यूनिकॉर्न अपीयर हो जाता है, गोल्डन यूनिकॉर्न। देखो, यूनिकॉर्न हमेशा से एग्जिस्ट करता था, वहाँ पे जो भी बैठे थे उन सबकी मेमोरी में नहीं था, बस इतना फर्क है। वो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था, बस उसने ट्रिगर्ड वर्ड बोला यूनिकॉर्न और वो अपीयर हो गया।
बट यही नहीं, वो यूनिकॉर्न के नीचे एक वीडियो टेप रखा होता है जो वो उठा के प्ले करने चले जाता है। सरप्राइजिंगली जब वो टेप प्ले करता है उसमें वो खुद को देखता है। वो खुद को बता रहा होता है कि जब तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब तुम लोगों ने रॉबर्ट रेनॉल्ड से मिल चुके हो, AKA बॉब। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है वो कहता है कि तुम्हें याद नहीं करना चाहिए सेंट्री कौन है। जो रिचर्ड है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं खुद को क्यों बता रहा हूँ कि सेंट्री को याद नहीं करना। फिर वीडियो और आगे बढ़ती है और रिचर्ड्स कहता है अगर सेंट्री वापस आया है तो वो भी वापस आया होगा। वो मतलब वो वेनम जो कुत्ते पे चला था, वो वेनम नहीं था, वो वॉइड थी, वो नेगेटिविटी थी जो सेंट्री के साथ रही थी। बट जैसे नॉर्मली कॉमिक्स वाले करते हैं वो सीन वहीं पे अटक जाता है, वो वीडियो फुटेज वहीं पे अटक जाती है और ब्लर हो जाती है। तभी रिचर्ड्स के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगता है कि ये क्या देख लिया मैंने। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है बॉब जो मिलने जा रहा है हल्क से, और जैसे सेम उसने रिचर्ड्स के साथ किया था वो हल्क को पूछता है क्या तुम मुझे पहचानते हो ब्रूस। अगर तुम हल्क को जानते होगे तो हल्क को ब्रूस बुलाना पसंद नहीं होता, वो गुस्से में आ जाता है, पर हल्क खुश होकर कूदने लग जाता है। बट ये पॉइंट याद रखना, हल्क को याद है कि सेंट्री कौन है, ब्रूस को याद नहीं है। बट ये सीन में हमको दिखाया जाता है कि हल्क और सेंट्री बहुत पुराने दोस्त हैं, और इसी सीन में धीरे धीरे जो वो केप लगा होता है, ओढ़नी का बना हुआ, दुपट्टे का बना हुआ, वो धीरे धीरे सूट में चेंज होने लग जाता है, तो सेंट्री के सूट में, और वो इतना सुंदर होता है तुम लोग देख सकते हो। पर धीरे धीरे बॉब हल्क को बताता है कि सेंट्री के साथ वॉइड भी वापस आ रहा है। हल्क डरने लग जाता है, हल्क डरने लग जाता है। सोचो हल्क डर रहा है, हल्क जैसा इंसान डर रहा है। बट फ्रॉम नोवेयर सेंट्री अपने यहाँ से सूरज निकालता है और हल्क को दे देता है क्योंकि हल्क डर रहा है, और वो वहाँ से चले जाता है। तो फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है रिचर्ड्स जो बहुत टेंशन में, बहुत ओवरथिंकिंग कर रहा है कि कौन है भाई ये, बॉब कौन है, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स कौन है, सेंट्री कौन है। वो अपने तहखाने में जाके ढूंढने लगता है तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइप मिलता है। तभी प्रकट होते हैं डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज, और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसको धमकी देता है कि कोई ज़रूरत नहीं है सेंट्री के बारे में जानने की, मुझे सब याद है, मुझे पता है सेंट्री कौन है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो तभी अपनी उंगलियों से चुटकी बजाता है और उसको दिखाता है एक वीडियो फुटेज जहाँ पे फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स एक मशीन को क्रिएट कर रहे होते हैं। समझ रहे हो, सारे मशीन को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो तभी जो वो मशीन बनाने वाला रिचर्ड्स होता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि मैं फ्यूचर में अगर सेंट्री को याद करूँ तो तुम जाके मुझे बताना कि सेंट्री को याद करना ठीक नहीं है। इसीलिए डॉक्टर बाबू आए थे और बता रहे थे कि मत कर भाई सेंट्री को याद। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है द फ्रेंडली नेबर स्पाइडरमैन बॉब के साथ। बॉब उसको पूछता है कि क्या तुझे मैं याद हूँ पीटर। स्पाइडरमैन डर जाता है कि इसको मेरी आइडेंटिटी कैसे पता है, पर सेंट्री बताता है कि तूने मेरी बहुत सारी फोटोज खींची थी, और वो अपने जैकेट में से एक फोटो निकाल के भी दिखाता है कि ये देख तूने मेरी फोटो खींची थी पीटर। पर स्पाइडरमैन उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि मैं किसी सेंट्री को नहीं जानता, मैं किसी बॉब को नहीं जानता। पर स्पाइडरमैन उस पर भरोसा नहीं करता, बोलता है मैंने ये कब खींची, मैंने कभी देखा ही नहीं सेंट्री को, तो मैं उसकी फोटो कैसे खींचूंगा। तो वो फोटो लेता है और फेंक देता है। तभी बॉब बोलता है अगर तुम्हें मैं याद नहीं हूँ तो ये तो याद होगा कि कुछ तुम्हारे मैगजीन्स के तुम्हारे कुछ इश्यूज गायब हैं। इश्यूज मतलब वॉल्यूम कुछ गायब है। स्पाइडरमैन बोलता है तुम्हें कैसे पता, और तभी बॉब चला जाता है। फिर स्पाइडरमैन डेली ब्यूगल में जाके देखता है कि उसके सच में कोई मैगजीन के कुछ इश्यूज गायब होते हैं, और फिर स्पाइडरमैन को क्लिक होता है कि सेंट्री सच में रियल है, और उसको याद आती है सारी मेमोरीज जो उसने सेंट्री के साथ की थी क्रिएट। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है बॉब पहुंच चुका है प्रोफेसर जेवियर के पास। जेवियर एक पावरफुल टेलीपैथ, तो उसको भी याद नहीं आता कि कौन है सेंट्री, पर सेंट्री उसको एंड में बोलता है कि वॉइड आ रहा है। पर पता नहीं ये सुन के क्यों जेवियर की फट जाती है और वो बौखलाने लग जाता है। बट फिर बॉब उर्फ सेंट्री उड़ के न्यूयॉर्क के बीच में जाता है और एक वॉच टावर बनाता है। बनाता मतलब वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा होता है, जो उसका घर होता है। बट वो सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी में उसकी मेमोरीज नहीं होती, इसीलिए वो उसका घर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। बट जैसे मैंने बताया वो यूनिकॉर्न वाला, वैसे वो ट्रिगर करके उसका घर अपने आप प्रकट हो जाता है कहीं से। फिर दिखाया जाता है कि बॉब अपने घर में जा चुका है और अपने कंप्यूटर में सब कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, बट वो सही होती है। अगर कोई एरा गैरा डाल रहा होता तो गलत होती ना। पर फिर बॉब अपने कंप्यूटर से पूछता है, जैसे एआई होता है वैसे पूछता है कि सबको मैं याद क्यों नहीं हूँ, स्पाइडरमैन को याद क्यों नहीं हूँ, रिचर्ड्स को याद क्यों नहीं हूँ। उसका कंप्यूटर उसको आंसर देता है कि तेरे अंदर एक वायरस है। वायरस मतलब एक ट्रांसमीटर है जो उसके सीरम से पावर होता है, उसका सीरम ही उसको पावर देता है। उतने में वो कंप्यूटर आंसर करता है कि ये जो ट्रांसमीटर लगा है वो तुझे रोक रहा है कि तू सबको बता नहीं सकता तू सेंट्री है, तू बॉब है या तू सेंट्री है, किसी को याद नहीं रहेगा। तो बॉब उससे गुस्से में आके पूछता है कि
मुझे बताओ ये किसने किया है, किसने मेरे अंदर ट्रांसमीटर डाला था। तो कंप्यूटर बोलता है कि मैं तुझे बता नहीं सकता, पर फिर वो अपने एआई से पूछता है कि किसने लास्ट बार तेरे से बात करी थी। तो उसका एआई खुद बताता है कि तूने ही मुझसे बात करी थी। अब तुम लोग ऐसा सोच सकते हो कि गंगाधरी शक्तिमान है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था, सेंट्री खुद ही छुपा रहा था कि मैं सेंट्री हूँ, सबको पता ना लगे कि वही सेंट्री है। पर फिर बॉब ऐसा कुछ करता है, जो वो ट्रांसमीटर होता है वो उसको निकालता है और तोड़ देता है। तभी एक इलेक्ट्रिक वेव होती है इस जैसी, ऐसी पूरी शहर में फैल जाती है और सबको पता चल जाता है सेंट्री कौन है। सबको याद आने लगता है कि सेंट्री कौन है, वॉइड क्या था। तो इसका मतलब उसकी बीवी को भी पता चल जाता है कि वो ही सेंट्री है। तो उसकी बीवी वैसे करने लगती है कि तुम सेंट्री हो, मुझे पता ही नहीं था, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ हमेशा। अबे एडिटर ये कट कर देना यार। अच्छा है, गाय को एडिट करूँ, पता तो चले तू कौन है। पर तभी सीन में आता है वॉइड और वो बहुत बड़ा होता है। तो सेंट्री उससे पूछता है कि तुझे, सेंट्री मतलब बॉब उससे पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। वॉइड आंसर देता है मुझे इस दुनिया का खात्मा चाहिए, जो टिपिकल विलन होते हैं थैनोस जैसे। वो बोलता है मुझे इस दुनिया का खात्मा चाहिए, फिर इस दुनिया के बाद मैं अगली दुनिया पे मूव ऑन करूंगा। साला उसका मूव ऑन हो रहा है, हमारा मूव ऑन नहीं हो रहा भाई। पर तभी सेंट्री हवा में उड़कर ऊपर जाता है और पूरे शहर को बता देता है कि मैं वापस आ चुका हूँ और वॉइड भी आ चुका है। इसीलिए उससे लड़ने के लिए उसको सारे सुपर हीरोज की जरूरत है और बोलता है सारे सुपर हीरो असेंबल हो जाओ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने, मुझे तुम्हारी जरूरत है उसे फाइट करने के लिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम सुन के एक ही चीज आता थी यार मेरे को, मेरे दिमाग में वो गाना बजने लग जाता है। फिर सारे सुपर हीरोज एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और तब आता है रीड रिचर्ड्स, जिसने वो मशीन बनाई थी। जब वो टेप जब प्ले होती है ना, तब वो मशीन ही बना रहा होता है, जो ट्रांसमीटर होता है वो वही बनाता है। इसीलिए सेंट्री उससे नाराज होता है, मतलब वही बाबू सोना तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुमसे नाराज रहूंगी। फिर फाइट चालू होती है क्योंकि आ जाता है वॉइड। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका उसको मारने की कोशिश करता है पर कैप्टन अमेरिका पछड़ जाता है। फिर हल्क इतना डर जाता है कि वो सेंट्री का दिया हुआ सूरज वो लाइटन अप करता है। तुम लोग शॉक हो जाओगे, यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस भी आया हुआ है फाइट करने के लिए। सोचो साला जो कोई ढंग के पैसे चोरी करने नहीं कर सकता वो फाइट करने आया है। ऐसी धोबी पछाड़ फाइट के साथ जिसमें सिर्फ वॉइड जीत रहा है, फाइट एकदम धीमी हो जाती है क्योंकि वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज प्रकट हो जाते हैं। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसको उसका पास दिखा रहा होता है। सेंट्री ने सारी तबाही मचा रखी है न्यूयॉर्क सिटी में, कभी कोई ब्रिज तोड़ दिया, कभी किसी को मार दिया। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ये ट्रांसमीटर और किसी ने नहीं, उसने खुद ने अपने ऊपर इंसर्ट किया था। दिखाता है कि डिस्ट्रक्शन कितनी हुई है, बट वो डिस्ट्रक्शन और किसी ने नहीं, वॉइड ने की है। और वॉइड और कोई नहीं, सेंट्री का दूसरी पर्सनालिटी। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, सही बोला हाँ, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होती है उसको। बट सेंट्री को रियलाइज होता है कि उसकी पावर और उसकी दूसरी पर्सनालिटी भी यूज कर रही है, मतलब वो इतना पावरफुल है कि उसकी दूसरी आइडेंटिटी उसकी पावर अलग वे में यूज करती है, डिस्ट्रक्टिव वे में। जो न्यूयॉर्क की माँ बहन करके रखी है वो वॉइड है। पर फिर वो लड़ते झगड़ते उसको रियलाइज होता है कि खुद से कितना लड़ेगा, इसीलिए वो ट्रांसमीटर अपने अंदर वापस डाल लेता है और कहानी खत्म कर देता है कि सब भूल जाए सेंट्री कौन है। नहीं, वीडियो खत्म नहीं हुई है। कॉमिक पढ़ने वाले को लगता है कि सब भूल चुके हैं सेंट्री कौन है, बट ऐसा होता नहीं है। फिर दिखाया जाता है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एके बॉब भूला नहीं है कि वो सेंट्री है। तो वो अपने काम जहाँ पे करता है वहाँ पे जाता है और उसका दोस्त मिलता है जो उसको पूछता है भाई तू क्या खाएगा। तो बॉब जो होता है वो एकदम से फ्लैशबैक में चला जाता है सेंट्री की यादों में। बताया जाता है कि वो सेंट्री को भूला नहीं है और यहीं पे सेंट्री की कहानी खत्म हो जाती है। बट फिर आगे चलकर न्यू एवेंजर्स में एमा फ्रॉस्ट उसके दिमाग में घुस जाती है और कहती है कि तू ही सेंट्री है। मार्वल यूनिवर्स को एक नया सुपर हीरो चाहिए था, इसीलिए वो सेंट्री को वापस रिवाइव कर देते हैं। तो यहीं पे सेंट्री की कहानी खत्म नहीं होती। अब मार्वल वाले इसको कैसे यूज करेंगे वो मुझे नहीं पता, बस मैं चाहता हूँ इसकी पावर्स जो है वो वैसी ही रखी जाए ताकि कुछ तो मजा आए देखने में। ऐसा अच्छा खासा एक्शन दिखता है। इसने कार्नेज को जिंदा फाड़ दिया था, मॉलिक्यूल मैन को भी फाड़ दिया था। ऐसी एक्शन दिखाओगे तो मजा आएगा। ठीक है, भूल गया था सेंट्री डिज्नी वालों के पास है राइट्स, तो ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता कैसे यूज करेंगे, तो मेरी तो कहानी खत्म हो गई सेंट्री की। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बहुत ब्लूपर्स ऐड किए इसलिए 42 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है।
तो मैं ब्लूपर्स डालूंगा अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग जाके फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स। ये 3rd या 4th वीडियो है, तो मुझे चाहिए 100 लाइक्स और मैं अगली कहानी लाऊंगा नल पे। तो ज्यादा लंबा नहीं करते और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।